कक्षा नवमी, विषय हिंदी और पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1, पाठ संख्या 10, पाठ शीर्षक वाक् कवयित्री ललद्यद। देखिए, हम लोगों ने कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री ललद्यद के जीवन परिचय और वाक्य 1 के भावार्थ को देख चुके हैं। आज हम लोग वाक्य 2, वाक्य 3 और वाक्य 4 देखेंगे। हमने आपको बताया था कि 700 वर्ष पहले सन 1320 में ललद्यद का जन्म कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास सिमपुरा नामक गांव में हुआ था और ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री है। आज भी लोककंठ में इनके वाक्य रचे बसे हैं। कोमलकांत पदावली, अभिधा शब्द शक्ति, सरल सुबोध सहज ढंग से इनकी रचनाएं अक्सर उद्धृत की जाती हैं। लोग गाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो आज से 700 वर्ष पहले कश्मीर की इस लोकप्रिय कवयित्री ललद्यद, जिनके और भी नाम हैं लला, ललारिफा, लल योगेश्वरी, ललारिफा, कैसी रचना थी, क्या भाव था, क्या विचार थे, क्या दर्शन था, हमें जानना है। आज के जनमानस को, आज के विद्यार्थी को, आज के जनगण को गहरे पानी बैठकर सीखने, समझने, जानने और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। इनके वाक्य का हिंदी अनुवाद किया गया है मीराकांत के द्वारा। वाक्य 2 में ललद्यद कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। सरल शब्दों में गागर में सागर, बिंदु में सिंधु समाने की बात चरितार्थ कर रही हैं ललद्यद। इसमें सरल शब्द हैं, फिर भी शब्दार्थ जान लें। अहंकारी, अभिमानी, घमंडी, सम नहीं, सम खा, सम इंद्रियों का शमन। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं मानव शरीर में। मन है, आत्मा है, हमारा लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य,
ईश्वर के दर्शन, प्रभु की प्राप्ति। तो सम का अर्थ हुआ इंद्रियों का समन, समभावी, समानता की भावना, कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, छुआछूत नहीं, भोला भाव, भोले भाव मिले रघुराई, समभाव, समरसता, साकल जंजीर, किवाड़ लगाने का उपकरण। अक्सर आप सुनते होंगे लोग चर्चा करते हैं, वीणा के तार को इतना मत कसिए कि तार ही टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला भी मत छोड़िए कि आवाज़ ही नहीं निकले। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? न ज़्यादा कसना चाहिए, न ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए, बीच का मध्यम मार्ग, तभी वीणा से मीठी आवाज़ निकलेगी, निकलती है। तो जीवन में मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग। कवयित्री ललद्यद चाहती है मनुष्य जीवन में मध्यम मार्ग अपनावे। यही ललद्यद की मुख्य शिक्षा है। इसलिए वह आह्वान करती है जनमानस से, कहती है, हे मानव, तुम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहते हो, भोग विलास के पीछे भागते रहते हो, सुख सुविधा के वातावरण में मग्न रहते हो। देखो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ अभिष्ट प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भोग विलास की जगह और त्याग तपस्या के जीवन को अपनाने की जगह बीच का रास्ता अपनाओ। भोग विलास में डूब जाओगे तो अय्याशी, अय्यास का जीवन हो जाएगा। और अगर त्याग तपस्या के ही जीवन में आ जाते हो पूरी तरह से, तो मन में होगा कि मैं त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ऐसे में भी मन में अहंकार उत्पन्न होगा कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ। भोग विलास में डूब गए तो कुछ होने वाला नहीं, हठ योगी बन गए, त्याग तपस्या के पीछे रह गए तो भी मन में अहंकार आएगा। तो यह जो आत्म प्रशंसा की बात है, आत्मश्लाघा की बात है, सच पूछिए तो यह एक प्रकार की प्रवंचना है, आत्म प्रवंचना, अपने आप को ठगना, अपने आप को धोखा देना। दूसरे को लोग धोखा देते हैं, उससे पहले लोग खुद को धोखा देते हैं। इसलिए प्रमाद नहीं, आत्म प्रवंचना नहीं, अपने आप से छल नहीं। तो फिर हमें क्या करना है? कवयित्री कहती है सबसे अच्छा है न पूरी तरह से भोग विलास में डूबिए, न पूरी तरह से त्याग तपस्या में रमिए, बीच का रास्ता अपनाइए। इसे ही संस्कृत के आचार्य कहते हैं पद्म पत्र मीमांसा। पद्म कहते हैं कमल को, पत्र कहते हैं उसके पत्ते को। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग, कहेंगे यह कैसे? कमल के पत्ते पर आप पानी छीट कर देखिए, पानी टिक नहीं पाएगा। तो संसार में रहिए लेकिन सांसारिकता में डूबिए मत, उलझिए मत,
मकर जाल में फंसिए मत। इसलिए बीच का रास्ता अपनाइए, मध्यम मार्ग अपनाइए। मतलब भोग त्याग और सुख दुख के बीच का रास्ता, मध्य मार्ग, मध्यम मार्ग। जब हम आप लोग ऐसा करेंगे तो प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में जो बाधा दिखाई पड़ती है दूर हो जाएगी। ईश्वर का जो द्वार बंद दिखता है खुल जाएगा। और मन में जो चिर संचित अभिलाषा है कि प्रभु के दर्शन हो, प्रभु से एकाकार हो, आत्मा परमात्मा का तादात्म्य हो, यह चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। प्रभु से मिलन होगा और तब जीवन का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा, जीवन सार्थक होगा। इस वाक्य में तीसरी पंक्ति में कवयित्री लिखती है, समखा तभी होगा समभावी। समखा मतलब इंद्रियों का शमन करो। जैसे ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो सबों को बुलाया, मानव को, देवता को, दानव को, जीव जंतु को, और केवल एक अक्षर कहा दो। किसी ने दो का अर्थ लगाया दान, किसी ने दो का अर्थ लगाया दया, किसी ने दो का अर्थ लगाया दमन। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूढ़त देखी तिन तैसी। जैसी हमारी प्रकृति होती है, जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, वैसा हम सोचते हैं, वैसा हम करते हैं, वैसा हमारा रूप सामने आता है। तो समखा इसका अर्थ हुआ कि न तो पूरी तरह से भोग विलास में डूबिए और न पूरी तरह से अलग रहिए, बीच का रास्ता अपनाइए, मध्यम मार्ग। तभी जीवन मंगलमय होगा, जीवन सुरभित होगा, प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी और जीवन सुखद होगा। अब देखिए ललाद्यत के तीसरे वाक्य को। सरल सहज शब्द में उन्होंने कैसे अपनी भावना प्रकट की है। क्या कहती है ललाद्यत अपने तीसरे वाक्य में? कहती है, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, जेब टटोली, कौड़ी न पाई, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, माझी को दूं क्या उतराई। विद्यापति का नाम आपने सुना होगा, लिखा है उन्होंने एक जगह, माधव हम परिणाम निराशा, तातल सैकत वारी बिंदुसन, सुतमित रमणी समाज, तोहें विसार हम ताहि समर्पण, माधव हम परिणाम निराशा। बाल्यावस्था तो बचपन में बीत जाती है खेल कूद में, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, केवल स्वार्थ, केवल माया, केवल सांसारिकता, इसी कुछ धर्म नहीं किया, कुछ पुण्य नहीं किया, ईश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्ति हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय हो, तीन में ही उलझ कर रह गए। अर्थ धर्म काम में, मोक्ष के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, कुछ पुण्य किया ही नहीं। और अंतिम समय में जबकि जीवन का अवसान का समय आ जाता है,
क्या करेंगे? कैसी आपाधापी होगी तब? कितना धर्म कर लेंगे, कितना पुण्य कर लेंगे, कितना सत्कर्म कर लेंगे? तो एक प्रकार का अफसोस लगा, जैसे सारा जीवन गुजर गया। कबीर ने कैसा लिखा है एक जगह, सुनिए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, मानुष जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। आधा समय तो आदमी का बीत जाता है सोने में, और तब जो आधा बचता है उसका आधा तो खेल कूद इधर उधर में बीत जाता है। 1/4 समय बचता है। अगर हम उसका भी सदुपयोग कर लें, जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन लोग कर कहाँ पाते हैं? सब नहीं कर पाते, बहुत कम, उंगली पर गिरने वाले लोग होते हैं ऐसे। तो कवयित्री की अवसान वेला है, चौथापन है, और तब उन्हें लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं। अरे राम, क्या हुआ? सब समय गुजर गया, अब क्या होगा? अब तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं। देखिए क्या कहती है कवयित्री। आपने सुना, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेब टटोली कौड़ी न पाई। देखिए अफसोस हो रहा है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, आह वेदना है, पीड़ा है। माझी को दूं क्या उतराए? ये माझी कौन? नाविक। कैसा नाविक? ईश्वर प्रभु, जो संसार रूपी सागर से पार उतारते हैं। तुलसी ने क्या लिखा है? ऐसे को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन परिणाम, सरिस को नाई। वो तो हट करके उद्धार करते हैं भक्तों का, है ना? क्या कहा राम ने? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। मेरा उद्घोष है। राम कहते हैं, जिस किसी ने भी एक बार हृदय से कह दिया प्रभो मैं तुम्हारा हूँ, बस भक्त का इतना ही कहना काफ़ी है। उसके बाद भक्त का उद्धार, भक्त का कल्याण, भक्त का कुशल क्षेम, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। वह सारे संसार से अभय प्रदान करता है, चराचर जगत से। राम का यह व्रत है, संकल्प है। ऐसा कौन कर सकता है ईश्वर के सिवा? दूसरा कोई नहीं। मनुष्य तो स्वार्थी होता है, अवसरवादी होता है। बहुत कम लोग साधु प्रकृति के होते हैं, बहुत लोग कम लोग संत प्रकृति के होते हैं। जन तो है लेकिन सज्जन कम है। तो राह का अर्थ है रास्ता, सुषुम का अर्थ सुषुम्ना नारी, जिसकी सहायता से लोग कुंडलनी जगाते हैं, हठ योग करते हैं। सिद्ध योगी। टटोली मतलब खोजी, कौड़ी न पाई मतलब कुछ नहीं, सिद्धि भी नहीं। माझी अर्थात नाविक अर्थात प्रभु। उतराई मतलब पार उतारने का किराया, भाड़ा, शुल्क। क्या कहती है कवयित्री, सुनिए। भावार्थ क्या है इनके तीसरे वाक्य का? कहते हैं, देखिए अपनी बात कहती है ललद्या कि जीवन में जो मेरा आगमन हुआ, लक्ष्य क्या था? प्रभु की प्राप्ति हो, ईश्वर के दर्शन हो।
और संसार में सीधे रास्ते से कवयित्री का आगमन हुआ, लेकिन यहाँ आकर सांसारिकता में उलझ गई, मोह माया में फंस गई, पारिवारिक जंजाल उलझन में उलझ गई और वास्तविक रास्ता ईश्वरीय पथ, मानवीय पथ, आदर्श पथ, पुण्य पथ, धर्म पथ, इसे ही भूल गई। हठ योग की तरफ आकर्षित हो गई, कुंडलनी जगाओ। और जैसे योगी सुषुम्ना नाड़ी की साधना करते हैं, उसके सहारे कुंडलनी जागरण करते हैं, बस इसी चक्कर में, इसी फेर में कवयित्री लगी रही और मिला कुछ नहीं। इसी चक्कर में समय बीत गया, जीवन बीत गया। एक शेर है ना, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब क्या होगा? जीवन की अंतिम बेला आ गई है, अंतिम समय आ गया है। और तब जेब में हाथ डाला, अरे कुछ नहीं, कुछ पाया ही नहीं, कुछ बटोरा ही नहीं। कौन? ये धन वैभव सुख ऐश्वर्य नहीं, धर्म पुण्य कर्म मोक्ष के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ किया ही नहीं। जेब में हाथ डाला, कुछ मिला ही नहीं, कुछ था ही नहीं। संचय करेंगे तब न प्राप्त होगा। अब कवयित्री ललज्जत को इस बात की चिंता सता रही है, ये जो भवसागर है, संसार रूपी सागर, इससे जो हमें पार उतारेंगे भगवान परमपिता परमेश्वर, ईश्वर रूपी माझी, प्रभु रूपी माझी, क्या उत्तर दूंगा उनको, क्या उत्तराई दूंगी। जब पार उतारेंगे भगवान माझी प्रभु, तो उत्तराई में वह कवयित्री क्या देगी, या जो लोग ऐसा करते हुए क्या देंगे? क्योंकि धर्म से, पुण्य कर्म से तो वह वंचित रह गई, शून्य है, कुछ पाया ही नहीं, कुछ हासिल नहीं कर सकी। ललज्जत अपनी बात कहती है। कदाचित हमारी आपकी जनमानस की भावना, संसारी लोगों की बात, वह अपने वाक्य के रूप में परोस रही है, प्रकट कर रही है। मार्मिक बात, हृदय को छूने वाली बात। तो इसका मूल संदेश है वाक 3 का, बंधु छल कपट का जीवन छोड़िए, स्वार्थपूर्ण व्यवहार छोड़िए, आडंबर प्रदर्शन, दिखावा, रूढ़िवादिता, कट्टरता छोड़िए। क्या पकड़िए, क्या अपनाइए? सत्कर्म, शुभ कर्म, धर्म कर्म, पुण्य कर्म। क्या है पुण्य? परोपकार पुण्य है। पाप क्या है? परपीड़न, पापाय परपीड़न। सत्कर्म अपनाइए, सत्कर्म कीजिए। लिखती है ललज्जत, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? पहले तो दंत सौ वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास, सुषुम, असेतु। सुषुम को ही सेतु कह दिया गया है, एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु कह दी जाती है। कब? जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण होता है, दोनों के गुण मिलते जुलते रहते हैं, तब ऐसा होता है। तो इसमें रूपक अलंकार भी है। ये माझी किसका प्रतीक है? माझी प्रतीक है प्रभु का,
माझी प्रतीक है सद्गुरु का। कैसे सद्गुरु? गुरु गिरति अज्ञानम इति गुरु। कवि ने क्या लिखा है एक जगह, गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु नहीं होते तो कौन बतलाते कि ये ईश्वर है? हम और आप जानते हैं, गुरु बतलाते हैं। अंदर की मूर्खता, अंदर की जड़ता, अंदर की विसंगति, अज्ञान को कौन दूर करते हैं? ईश्वर। तब न हमारी अवधारणा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, पाप से पुण्य की ओर चलिए, मृत्यु से अमृत्यु की ओर चलिए, असत्य से सत्य की ओर चलिए, अनुचित से उचित की ओर चलिए, अन्याय से न्याय की ओर चलिए, क्रोध से क्षमा की ओर चलिए। यह भाव, ऐसा भाव। और चौथा वाक्य जो है ललद्यत का, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये थल, स्थल, स्थान, जमीन, ये भूभाग, शिव अर्थात प्रभु, अर्थात महादेव, अर्थात ईश्वर, साहिब ईश्वर, भगवान, परमपिता परमेश्वर। देखिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, समदर्शी है, सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, कण कण में। इसीलिए लोग कहते हैं घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोलने। यही बात कवयित्री ललद्यत कहती हैं हमसे, आपसे, जनमानस से। क्या? बंधु, ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है, उनका निवास सब जगह है। तब जो पंथ के आधार पर तुम भेद करते हो कि हम हिंदू हैं, वह मुसलमान है, वह सिख है, वह ईसाई है, वह यहूदी है, वह पारसी है, वह जैन है, वह कुछ है, वह कुछ है, वह कुछ है, ये पंथ के आधार पर भेदभाव क्यों? मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान का भेदभाव क्यों? ललद्यत कहती है बंधु, इस भेदभाव को त्यागो और यह जान लो, यह मान लो, समझ लो, आत्मा परमात्मा का अंश, नर नारायण का अंश है। जैसे नदी अहरनिश दौड़ती रहती है और तब तक जब तक कि सागर से, समुद्र से, महासागर से मिलन नहीं हो जाता है। तो हमारी भी आकुलता व्याकुलता लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। कैसे होगा? जब हम हिंदू और मुसलमान का भेदभाव त्यागेंगे, पंथ आधारित भेदभाव त्यागेंगे, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडित, पंडिता जो सबको अपने समान समझता है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार है वो, उनके लिए सारी दुनिया अपनी है, सारी पृथ्वी अपनी है, पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी अपने हैं, अपना परिवार है। यह सद्भाव मन में लाना होगा, रखना होगा, अपनाना होगा, सीखना होगा। इसलिए पहले अपने आप को पहचानना होगा। आत्मावलोकन, विहंगावलोकन, आत्मज्ञान। इसलिए पहले अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और जब हम अपने को जान लेंगे तो ईश्वर को जान लेंगे। जाने ही तुम्हें हो जाएगी। जैसे ही हम अपने को जान लेंगे, लगेगा करे ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, एकमात्र ईश्वर सत्य है और यह दुनिया, यह सृष्टि, यह संसार, यह जगत मिथ्या है। मैन इज मोर्टल, हम कहते हैं, मनुष्य मरणशील है। जो आज सजीव है कल निर्जीव हो जाएगा। जहाँ निर्जीव देखते हैं वहाँ सजीव उत्पन्न हो जाएगा, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए पहले आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर को जान लेंगे।
कवित्री ये कहती है, ईश्वर को जानने से पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मेरा क्या लक्ष्य है, हम धरती पर क्यों आए हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, क्या खोया, क्या पाया। सूरज की तरह, जैसे सूरज उगते समय लाल, डूबते समय लाल, हमें समभावी होना है। तो ईश्वर को जानने से पहले अपने को जानिए, और जब अपने को जान लेंगे तो ईश्वर को जानने का मार्ग सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, और तभी हम ईश्वर को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो ईश्वर की पहचान सरल हो जाएगी, तभी हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कबीर ने कहा, हर श्वासों की श्वास में खोजी हो तो तुरंत है मिले हो, वह तो सब में समाहित है। ईश्वर तो आत्मा के रूप में सब में निवास करता है, ईश्वर कहाँ नहीं है। तो साहिब से पहचान, क्या मतलब इसका? मतलब आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान ही वह पथ है जिस पथ पर अग्रसर होकर हम ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, हम एकाकार कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा का तादात्म्य संभव है। यह तभी होगा। मेरी आशा है आप वाक्य 2, 3, 4 समझ चुके होंगे। इस आधार पर आप अन्य प्रश्नोत्तर को तैयार करेंगे। आपने पहले भी क्या होगा, हमने यह दूसरी बार पुनरावृत्ति की है। शेष अगला पाठ अगले दिन। धन्यवाद।